हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ये फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। तो देखिए, ये जो फ़्रॉक मैंने बनाई है वो बनाई है 1 to 2 ईयर के लिए है। ये 1 से लेके 2 ईयर तक के बच्चे को आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, इसकी जो चेस्ट हो रही है वो 10.5 इंचेस के अप्रॉक्स हो रही है। ये देखिए चेस्ट, और जो इसकी टोटल लेंथ है वो हो रही है 15 इंचेस, और जो इसकी स्लीव लेंथ है वो हमारी है 8 इंचेस। ठीक है। और इसमें जो हमें यार्न यूज़ हुई है वो हमें 200 ग्राम के अप्रॉक्स यार्न यूज़ हुई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो फ्रॉक बना रहे हैं इसके लिए हमने क्रोशिया लिया है 3.50 mm का, और यार्न गंगा कडली की, वर्धमान की, आप कोई सी भी ले सकते हैं जो इसके साथ चल रही हो, जो आपके पास हो। तो देखिए, यहाँ पे हम बनाएंगे 80 चेन्स, स्लिप नॉट बनाएंगे, 80 चेन्स बनेंगे। तो देखिए, ये 80 चेन्स बनाई हैं और इसको हम मेज़र करेंगे तो ये हो रही हैं 16-17 इंचेस के अप्रॉक्स। ठीक है। और आप जब चेन्स बनाएं तो थोड़ा लूज़ बनाइएगा, तो ये थोड़ी स्ट्रेची रहती हैं, और अगर आप टाइट बनाएंगे तो फिर ये लंबाई में भी छोटी रहेगी और स्ट्रेच भी नहीं होती फिर। तो देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 3 चेन छोड़ेंगे, और जो 4th वाला है उसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो चेन 3 है ये हमारी फर्स्ट रो में फर्स्ट डबल क्रोशिया है हमारा, तो इसको 1 काउंट करेंगे। सेकंड वाली ये है, तो यहाँ से हमें 14 डबल क्रोशिया बनाने हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6। तो देखिए, ये 14 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। यहाँ पे ये जो 3 स्टार्टिंग के स्टिच हैं वो हमारी बटन पट्टी के लिए रहेंगे, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी लास्ट में आएंगे जब। ठीक है। तो अब ये 14 वाले में हमने डबल क्रोशिया बनाया, अब इसी में चैन 1 बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब देखिए, नेक्स्ट वाली जो चैन है यहाँ से फिर से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे, और फिर से हमें 14 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं। ठीक है। ये फर्स्ट 14 बना लेंगे टोटल चैन 1 के बाद। ये चैन 1 के बाद जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है उसके बाद से ये नेक्स्ट वाली चैन से जो स्टार्ट किए हैं इसको काउंट करें। तो देखिए, फिर से हमने 14 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब ये जो 14 वाला है इसमें चैन 1 बनाएंगे, सेकंड कॉर्नर बना रहे हैं, और यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे शोल्डर हैं, ये हमारा फ्रंट है, एक फ्रंट ये है, ये शोल्डर है। अब बैक बनाएंगे, तो बैक के लिए हमें यहाँ पे बनाने हैं 22 डबल क्रोशिया। ठीक है। ये नेक्स्ट जो 22 चैन है इनमें एक एक डबल क्रोशिया बना लें। तो देखिए, ये बैक के हमने 22 स्टिच बना ली। जो 22 वाला स्टिच है इसी में चैन 1 बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो ये हमारा थर्ड वाला कॉर्नर हो गया। अब फिर से शोल्डर बनाना है दूसरा वाला, तो 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये 14 वाला है, इसमें हम चैन 1 बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब देखिए, लास्ट में हमारे पास 14 चैन बची हैं, इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए, ये हमने फर्स्ट रो पूरी कर ली है। या अगर आप बिगनर हैं, आपको चैन 1 के स्पेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसमें सेफ्टी पिन या मार्कर आते हैं आप प्लास्टिक वाले, वो लगा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न होंगे। चैन 1 हमारा स्टिच नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट वाले स्टिच में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए ये फर्स्ट चैन 1 का स्पेस है, यहाँ जाएंगे। तो देखिए, ये फर्स्ट कॉर्नर है, ये चैन 1 का स्पेस है, यहाँ तक हमने स्टिच बनाए हैं। चैन 1 के स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे, और यहीं पे एक डबल क्रोशिया वापस से बनाएंगे। अब यहाँ से फिर देखिए, नेक्स्ट वाले स्टिच से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए हर कॉर्नर पे चैन 1 डबल क्रोशिया, चैन 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए रो के लास्ट में आ जाऊँगी मैं। ठीक है। तो देखिए, सेकंड रो बनाते हुए हम लास्ट में आ गए। मैंने आपको कहा था कि जो चैन 3 है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया रहेगा फर्स्ट रो में,
तो आपको ध्यान रखना है, ये आप यहाँ बना भी देंगे नॉर्मली तो देखिए ये स्टिच दिख भी नहीं रहा, लेकिन अब चैन 3 जो है इस पर आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है। थर्ड वाली चैन जो सबसे ऊपर वाली चैन है इसमें हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। अब देखिए जैसे सेकंड रो हमने बनाई है वैसे ही बनाना है। चैन 1 और इस तरफ टर्न होंगे और फर्स्ट वाले स्टिच में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चैन 3 हमें स्टिच नहीं दिख रहा था, लेकिन जब हम चैन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं स्टिच को तो हमें ये लास्ट वाला स्टिच आराम से दिखाई देगा। तो आपको चैन 1 और ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसके बीच में स्टिच बनाना है, ठीक है। तो ये ऐसे ही स्टार्ट होगी, हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे। चैन 1 के स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, चैन 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हर एक स्टिच के ऊपर एक एक स्टिच बना देंगे, लास्ट में आएंगे और ये जो लास्ट वाला स्टिच आराम से आपको दिखाई देगा जब हम चैन 1 से स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरीके से कुछ रो हमें बना लेनी है। तो देखिए हमने यहाँ पे 8 रो बना ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और देखिए ये जो 3 एक्स्ट्रा स्टिच हैं, जब नॉर्मली आप यहाँ पे ये जो चैन 1 के स्पेस हैं इनको आप इस तरीके से मिलाएंगे तो ये जो 3 स्टिच हैं वो एक दूसरे के ऊपर आएंगे इस तरीके से। तो ये बटन पट्टी हो गई। अब देखिए 9th वाली रो बनाएंगे, इसमें हम आर्म होल और बॉडी पार्ट को डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न होंगे, फर्स्ट वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए चैन 1 के स्पेस में आ जाएंगे। तो देखिए 9th वाली रो है, चैन यहाँ तक हमने स्टिच बनाए हैं, ठीक है। अब ये चैन 1 का स्पेस है, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे चैन 4 बनाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। चैन 4 बनाएंगे और जो देखिए सेकंड वाला चैन 1 का स्पेस है यहाँ पे देखिए ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया देखिए ये हमारा फ्रंट साइड से बनेगा। फ्रंट हमारी फर्स्ट रो को आपको देख के पता पड़ेगा कि फ्रंट कौन सा है। ये देखिए ये वाली रो फिनिशिंग दिख रही है, यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो ये फ्रंट साइड से हमें बनाना है ये डबल क्रोशिया। सेकंड वाला जो चैन 1 का स्पेस है इसमें इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए थर्ड वाले चैन 1 के स्पेस तक आ जाएंगे, यहाँ तक। अब देखिए ये थर्ड वाला चैन 1 का स्पेस है, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो चैन 1 का स्पेस है थर्ड वाला, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से चैन 4 बनाएंगे, 1 2 3 4। और देखिए ये जो फोर्थ वाला चैन 1 का स्पेस है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक आ जाएंगे। पूरी कर ली है। अब 10th वाली बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न होंगे, फर्स्ट वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है लास्ट तक। हमारे आर्म होल और ये डिवाइड हो चुके हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ से बनाते हुए देखिए यहाँ पे आ जाऊँगी मैं, एक बार यहाँ और बता दूँगी, ठीक है। तो देखिए ये 10th वाली रो है, ये चैन 4 जो हमने बनाई थी यहाँ पे आ गए। तो आपको ध्यान रखना है ये स्टिच हमने बनाया है। अब ये हमने जो चैन 4 बनाई हैं इन पे भी एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। आपको ध्यान रखना है ये चैन 4 हैं तो चैन, क्योंकि यहाँ पे ये वाला एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाता है, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4। अब यहाँ से हर एक स्टिच में ये देखिए यहाँ से नेक्स्ट वाले स्टिच से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और देखिए हमने यहाँ पे जो चैन 4 बनाई हैं इन पे भी एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट में आ जाएंगे, ठीक है, इस रो के लास्ट में। तो देखिए हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाली रो बनाई है और इसके बाद हमने इस धागे को यहाँ से हटा दिया। अब देखिए यहाँ पे हम इसकी फिनिशिंग करने के लिए एक सिंगल स्टिच की रो बनाएंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो वो फ्रंट साइड से हमें बनानी है, इस वजह से हमने यहाँ से इस धागे को काट दिया। देखिए यहाँ से जॉइन करेंगे
देखिए क्रोशिया को ऊपर की तरफ, धागे को ऊपर की तरफ लेंगे, चैन 1 बनाएंगे, यहीं पे एक देखिए जस्ट यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब देखिए बहुत ज़्यादा पास नहीं बनाने हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं बनाने हैं, ये या तो स्ट्रैच होना चाहिए ना फैलना चाहिए, तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम यहाँ पे सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो मैं बनाती हूँ, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्ट्रेट रहनी चाहिए, 13 14 15 16 17 18 और देखिए 19, ठीक है। 19 सिंगल स्टिच हमारे इस तरफ आए हैं, ये देखिए स्ट्रेट आ रही है बिल्कुल, तो 19 सिंगल स्टिच ही हमें इस तरफ बनाने होंगे, ठीक है। तो देखिए हमने ये यहाँ पे, अब ये दोनों पे सिंगल स्टिच की रो बना ली। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि इस तरीके इसको ज्वाइन कैसे किस तरीके से करना है। तो ये देखिए ये हमारा इस सिंगल स्टिच की रो है, तो जो आपको फ्रंट ऊपर रखना है, अब देखिए ये इसको मैं नीचे रखूँगी, इसमें फिनिशिंग कम दिख रही है, इसको हमने यहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ तक लेके है। तो ये सिंगल स्टिच की रो है, यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया पे ही सिंगल स्टिच बनाया, तो फर्स्ट सिंगल स्टिच यहाँ आ गया, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा। तो इसकी ये सिंगल स्टिच की रो और इसका जो थर्ड वाला स्टिच है ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ज्वाइन होंगे। तो आप इसको यहाँ पे मार्क कर लीजिए। इस तरीके से, तो जब ज्वाइन करेंगे तो आपको फिर एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, इस तरीके से ऊपर आएगी, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ बैक से इस धागे को ज्वाइन करेंगे, ये हमारा बैक रहेगा। तो कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से मैंने धागे को ज्वाइन किया। अब जो रो है हम चैन 3 से स्टार्ट करेंगे, ये देखिए 1 2 3 और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वाले स्टिच पे एक डबल क्रोशिया। अब हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं देखिए यहाँ जॉइंट पे आ जाती हूँ, ठीक है। यहाँ से बनाना शुरू किया, बनाते हुए यहाँ जॉइंट पे आ जाएंगे। अब देखिए हम ये जॉइंट पे आ गए, जहाँ पे हमें स्टिच एक दूसरे के साथ में जोड़ने हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसको हटाएंगे और देखिए ये सिंगल स्टिच है और ये यहाँ पे ये वाला स्टिच है, इसके जहाँ पे हमने मार्क किया था। इन दोनों को एक साथ लेते हुए इस पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर सेकंड वाले स्टिच को, दोनों को एक साथ लेते हुए इस पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो थर्ड वाला है इस पे ये वाला, और ये लास्ट वाला सिंगल स्टिच वाला जो है इसको एक साथ लेते हुए इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये जॉइंट हो गया यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक स्टिच बनाते हुए यहाँ लास्ट में आ जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो देखिए ये 11th वाली रो बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं। अब देखिए ये थर्ड वाली जो चैन है इस पर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब देखिए 12 वाली रो बनाएंगे, चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3। चैन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, चैन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। सेकंड वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए एक स्टिच छोड़ेंगे और इससे नेक्स्ट वाला जो स्टिच है उसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 2, चैन 1 बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया और बनेंगे, 1 2। अब देखिए एक स्टिच छोड़ेंगे ये वाला,
इससे नेक्स्ट 2 स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर एक स्टिच छोड़ेंगे और इससे नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चैन 1 बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इसी तरीके से इस रो को बनाते हुए यहाँ लास्ट में आ जाएंगे। तो देखिए ये 12th वाली रो बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे मेरा एक स्टिच एक्स्ट्रा हो रहा है, हो सकता है आपका ना हो, मेरी कहीं कुछ गलती हो गई हो। तो देखिए इसमें क्या करना है, आप देखिए एक अगर आपका भी ऐसे ही आ रहा है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया यहाँ हमने इसमें बनाए, ठीक है। अब चैन 1 बनाएंगे। अब एक स्टिच एक्स्ट्रा हो रहा है तो हम जो दूसरे डबल क्रोशिया का सेट बनाएंगे वो नेक्स्ट वाले स्टिच में बना देंगे, ठीक है। इससे हमारी ये जो इस रो है वो पूरी हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और ये वाला स्टिच छोड़ेंगे और ये थर्ड वाली जो चैन है इसमें इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब देखिए सेकंड वाली रो बनाएंगे, इसमें चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3, स्कर्ट की सेकंड वाली रो है। अब जो सेकंड वाला स्टिच है इस पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2। अब देखिए ये जो चैन 1 का स्पेस है इसमें 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चैन 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2। अब देखिए वो जो नेक्स्ट ये देखिए ये 2 स्टिच तो इसके सेट है, इसको छोड़ेंगे और ये 2 डबल क्रोशिया जो हमने एक साथ बनाए थे, फर्स्ट वाले पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेकंड वाले पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2, ठीक है। फिर चैन 1 के स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, चैन 1 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस रो को बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए ये स्कर्ट की सेकंड वाली रो। अब वैसे आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वाली रो बनाते हुए लास्ट में आ गए। अब फिर से देखिए 1 2 3 थर्ड वाली जो चैन है उस पर एक स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अब ये 14 वाली रो बना रहे हैं, चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और देखिए ये दोनों स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, ठीक है। इसमें हमने स्टिच नहीं बढ़ाए हैं। अब देखिए इसमें स्टिच बढ़ाए थे, फर्स्ट तो नॉर्मल थी, इसमें स्टिच बढ़ाए हैं, एक नॉर्मली बनाएंगे, फिर उसके बाद स्टिच बढ़ाएंगे, फिर एक उसी पे बनाएंगे। मैं एक रो और आपको बताऊंगी, फिर उस हमें वैसे ही बनाना है, हर सेकंड रो में स्टिच बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे अब नॉर्मली हम बना रहे हैं। अब ये जो चैन 1 का स्पेस है इसमें 2 डबल क्रोशिया, चैन 1 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो ये देखिए बीच में स्टिच है ये 1 2 3 तीनों पे एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है। तो इस रो को भी ऐसे बनाते हुए वापस लास्ट में यहीं आ जाएंगे। अब देखिए 14 वाली रो बनाते हुए भी लास्ट में आ गए हैं। यहाँ से फिर से थर्ड वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3। अब ये फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया ये वाला। अब जो सेकंड है उस पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो थर्ड वाला है इस पे 2 डबल क्रोशिया का सेट बनाएंगे, 1 2, ठीक है। तो ये हमारी इंक्रीजिंग रो हुई। इसमें हमने इंक्रीज़ किया था, फिर इसको नॉर्मली बनाया, फिर इसमें इंक्रीज़ किया। तो अब इससे नेक्स्ट वाली जो रो होगी उसमें हमें हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच बनाना होगा, ठीक है। ये हमने ये वाला स्पेस वैसा ही बनेगा जैसा इसमें बनाया है फर्स्ट रो से। और अब ये देखिए इसमें हर थर्ड वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया का सेट बनेगा और इससे जो नेक्स्ट वाली रो होगी उसमें हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे, सॉरी एक एक स्टिच बनाएंगे। फिर फोर्थ वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इंक्रीज़ वाली रो, एक इंक्रीज़ एक नॉर्मल, फिर एक इंक्रीज़ एक नॉर्मल, ऐसे 5th 6th 7th ऐसे करके स्टिच बढ़ते चले जाएंगे। तो मैं बना लूँगी, फिर आपको बताऊँगी मैंने कितने कितने स्टिच बढ़ाए हैं और कहाँ तक रो बनाई है।
तो देखिए ये हमने यहाँ पे इसकी लेंथ बढ़ाई है और यहाँ पे मैंने 10 स्टिचेस तक इंक्रीज़ किया है और उसके बाद हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाया है। ये 10th वाले स्टिच तक इंक्रीज़ किया है, ठीक है। तो इसकी लेंथ इतनी जितनी मुझे चाहिए उतनी हो गई। अगर आपको और भी अगर लेंथ बढ़ानी है तो आप इसी तरीके से 11, 12 इस तरीके से बढ़ाते चले जाइए। अब देखिए हम इससे नेक्स्ट वाली लास्ट की 2 रो बनाएंगे। इसके लिए देखिए चैन 1 बनाएंगे और देखिए यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाना है। स्टिच हमें हल्के हाथ से बनाने हैं, बहुत टाइट नहीं बनाने हैं, नहीं तो ये नीचे की तरफ इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा हल्के हाथ से बनाएंगे। एक रो ये मैं बना रही हूँ, इसके बाद यहाँ पे हम आएंगे, इसमें स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, फिर चैन 1 बनाएंगे, यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और फिर दूसरी रो बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से 2 सिंगल स्टिच की रो बना लूँगी मैं। तो देखिए यहाँ लास्ट में हमने 2 सिंगल स्टिच की रो बना ली है और देखिए मैंने ये जो चैन 1 का स्पेस था इसमें सिंगल स्टिच नहीं बनाया, नहीं तो ये इस तरीके से ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो चैन 1 के स्पेस में आप सिंगल स्टिच मत बनाइएगा और सब में आपको बनाने हैं, ठीक है। अब देखिए हम स्लीव बनाएंगे। एक स्लीव मैंने यहाँ बना ली है, अब दूसरी स्लीव में आपको बनाना बताती हूँ। तो देखिए स्लीव बनाने के लिए यहाँ पे हमने 4 चैन बनाई थी, तो ये 4 स्टिच हैं। तो एक ये यहाँ से, ये देखिए बीच मतलब 2 इस तरफ हैं, 2 इस तरफ हैं, तो इस तरफ से हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। धागे को ज्वाइन करेंगे यहाँ से। अब देखिए चैन 3 बनाएंगे। 1 2 3। अब देखिए एक स्टिच जो सेकंड वाला स्टिच है इसमें बनाएंगे, आर्म होल में जो 2 स्टिच बनाए थे उसमें। अब देखिए एक यहाँ पे बनाएंगे, ये एक ये दिख रहा है आपको स्पेस, यहाँ नहीं बनाना, यहाँ बनाना है। अब देखिए ये जो चैन 1 का स्पेस है, ये यहाँ पे हमने अलग किया था आर्म होल को और बॉडी पार्ट को। तो एक स्टिच हम यहाँ बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं इस तरफ आ जाती हूँ, ठीक है। तो देखिए ये हमने यहाँ तक जैसे हमने इस तरफ बनाया था वैसे ही बनाते हुए हम यहाँ गए। यहाँ 2 स्टिच हमारे यहाँ बनेंगे, 2 स्टिच हमने ये बनाए हैं, 2 स्टिच यहाँ बनेंगे। तो टोटल 38 स्टिच हैं। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 थर्ड वाली जो चैन है उसमें हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चैन 1 बनाएंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच हम यहाँ पे एक स्टिच कम कर रहे हैं। चैन 1 बनाएंगे तो जो चैन 1 हमारा स्टिच नहीं है, नेक्स्ट वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो एक स्टिच हमारा इस तरफ से बना है। अब एक स्टिच छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चैन 1 बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 2। फिर देखिए एक स्टिच छोड़ेंगे और नेक्स्ट 2 में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर एक स्टिच छोड़ेंगे, एक में 2 डबल क्रोशिया, चैन 1 2 डबल क्रोशिया का सेट बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ, ठीक है। राउंड में बनाते हुए इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे एक है, फिर बीच में 2 2 बनाए हैं, लास्ट में आते हुए हम यहाँ बनाएंगे एक, तो 2 का सेट यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ से ये इस तरीके से बनाते हुए मैं इस तरफ आ जाती हूँ, लास्ट में राउंड में पूरा घूमते हुए यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए हमने ये सेकंड वाली रो स्लीव की, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, चैन 1 2 डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 स्टिच बचे हैं। ये वाला स्टिच तो हम छोड़ेंगे और ये देखिए ये नेक्स्ट 2 हैं, इनको एक करेंगे इस तरीके से। ये हमारा एक स्टिच हो गया, ठीक है। अब ये डबल क्रोशिया है, ये देखिए ये डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अब देखिए हम रो किस तरीके से शुरू करेंगे। एक स्टिच हमारा ये है, एक स्टिच ये है, तो ये सेट हो गया। अब ये चैन 3 बनाएंगे और चैन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, 1 2 3। और देखिए ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है, तो यहीं पे एक स्टिच और बनाएंगे क्योंकि अब हम यहाँ स्टिच बढ़ाएंगे। ये फर्स्ट, एक और बनाएंगे यहीं पे 2, ठीक है। अब ये चैन 1 का स्पेस है, इसमें 2 डबल क्रोशिया, ये थर्ड वाली रो बना रहे हैं स्लीव की। चैन 1
और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब देखिए ये नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो इससे नेक्स्ट वाला है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, ठीक है। फिर देखिए ये जो चैन 1 का स्पेस है इसमें 2 डबल क्रोशिया, 1 2, चैन 1 बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2, ठीक है। फिर देखिए 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। इस तरीके से मैं बनाते हुए ये थर्ड वाली रो स्लीव की बनाते हुए लास्ट में आ जाती हूँ, ठीक है। यहाँ से बनाते हुए वापस यहीं आ जाएंगे। स्लीव की थर्ड वाली रो बनाते हुए लास्ट में आ गए। ये हमारा लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, 2 स्टिच को एक किया था, ये देखिए 2 डबल क्रोशिया, चैन 1 2 डबल क्रोशिया, फिर ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया, तो इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फोर्थ वाली रो बनाएंगे, तो फिर से देखिए 1 2 3, थर्ड वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3। फिर से हमें स्टिच बढ़ाना है तो हम बीच वाले स्टिच पे स्टिच बढ़ाएंगे हर में, ठीक है। तो यहीं पे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब एक डबल क्रोशिया हमने नेक्स्ट वाले स्टिच पे बनाया, और जब लास्ट में आएंगे तो ये इस पे बनाएंगे, तो ये 4 डबल क्रोशिया का सेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चैन 1 के स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 2, चैन 1 बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये फोर्थ वाली रो बना रहे हैं हम स्लीव की। फिर देखिए ये 3 डबल क्रोशिया है, फर्स्ट पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड वाले पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, थर्ड वाले पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए ये चैन 1 के स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, चैन 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2। फिर ये 3 डबल क्रोशिया है, फर्स्ट पे 1 डबल क्रोशिया, सेकंड पे 2 डबल क्रोशिया, और थर्ड वाले पे एक डबल क्रोशिया, ठीक है। तो इस तरीके से बनाते हुए इस रो को भी मैं लास्ट में आ जाऊंगी 1 2 3 4 वाली रो के एंड में। तो देखिए लास्ट में आ गए हैं। अब ये जो डबल क्रोशिया है इस पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट वाले पे, और ये चैन 3 है, इसकी थर्ड वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर अब बस हमें स्टिच नहीं बढ़ाने हैं, चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3, एक स्टिच इस पे बनाएंगे, सेकंड वाले पे एक थर्ड पे बनाएंगे, ठीक है। लास्ट वाला यहाँ से बनेगा, और ये चैन 1 के स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 2, चैन 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और फिर यहाँ पे थर्ड वाली लास्ट वाले स्टिच में एक स्टिच बनाएंगे, थर्ड वाली चैन पे स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, चैन 3 से स्टार्ट करेंगे, हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच बनाएंगे, और इस जैसे हमने ये वाली रो बना रहे हैं हम, वैसे ही हमें कुछ रो बनानी है, इसकी लेंथ बढ़ानी है, ठीक है। ये 5th वाली रो की जैसे ही हमें आगे की रो बनानी है कुछ। तो देखिए ये 11 रो हमने टोटल 12 बनाई हैं, ये इसकी जो पैटर्न डाला है इसकी 11 रो बना ली है। अब देखिए 13 वाली रो बनाएंगे, चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3, चैन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया था, सेकंड वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब देखिए थर्ड और फोर्थ वाले को हम एक करेंगे, ये और इससे नेक्स्ट वाला। फिर देखिए 2 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, और देखिए ये चैन 1 के स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इससे नेक्स्ट 2 जो हैं उनको एक करेंगे, 1 2, फिर नेक्स्ट 2 में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब जो नेक्स्ट 2 हैं उनको एक करना है, क्रोशिया को लिया हमने, धागा उठाया, 3 स्टिच हैं, 2 में से निकालेंगे, फिर से धागे को लपेटेंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच में डालेंगे, 4 स्टिच हो गए, पहले 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे,
फिर नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, ये चैन 1 के स्पेस में, फिर नेक्स्ट 2 को एक करेंगे। इस तरीके से इस रो को मैं पूरा कर लेती हूँ। तो देखिए ये 13 वाली रो हमने बना ली है। लास्ट में हमारा एक स्टिच ऐसे ही बचा है, ये 2 को एक किया, फिर एक स्टिच बचा है, तो इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो यहाँ पे 3 भी हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम 1 2 3 थर्ड वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। 14 वाली रो बना रहे हैं, चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3। अब हर 2 स्टिचेस को हमें एक करना है। ये देखिए 1 2, इनको एक कर देंगे, फिर नेक्स्ट 2 को एक करेंगे, 1 2। इस तरीके से ये 14 वाली रो भी हमें लास्ट तक बना लूँगी। तो ये देखिए 14 वाली रो भी हमने लास्ट तक बना ली है। अब जो चैन 3 है, इसकी थर्ड वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। फिफ्टीन वाली रो बनाएंगे, चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3। अब हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। ये 15 वाली रो है। तो देखिए हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया हमने। 15 वाली रो थी, अब ये 16 वाली है। चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाना है, ठीक है। तो इसको मैं लास्ट तक बना लेती हूँ। तो देखिए ये सिंगल स्टिच की फर्स्ट रो हमने बना ली। अब ये जो चैन 1 और फर्स्ट सिंगल स्टिच है, इसके बीच में हम इसको स्लिप स्टिच अटैच करेंगे। फिर से चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और फिर से हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाते हुए लास्ट में आ जाएंगे। तो देखिए ये 2 सिंगल स्टिच की रो हमने बना ली है। अब ये जो चैन 1 और फर्स्ट सिंगल स्टिच है, इस पर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे और ये जो धागा है इसको हटा देंगे। ठीक है, इसलिए पूरी हो गई। तो देखिए इसमें डालने के लिए डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए यहाँ पे देखिए हमने स्लिप नॉट बनाई है। चैन 2 बनाएंगे, 1 2। अब देखिए फर्स्ट वाली चैन में से क्रोशिया को डालेंगे, यहाँ से स्टिच उठाएंगे और इन दोनों को एक कर देंगे। फिर देखिए फर्स्ट वाला लूप छोड़ेंगे, सेकंड वाला लूप है, इसमें से स्टिच उठाएंगे इस तरीके से और इसको एक कर देंगे। फिर से इसी तरीके से तो ये डोरी जितनी लंबी हमें बनानी है उतनी मैं बना लेती हूँ। तो देखिए हमने इसकी फिनिशिंग कर ली है और यहाँ पे ये 2 बटन लगा लिए हैं। अब देखिए हम ये डोरी डालेंगे। डोरी हम पीछे पीछे की तरफ डालेंगे, आगे नहीं डालेंगे, ठीक है। आगे बांधने के लिए हो जाएगी। तो देखिए इस तरफ से ये 2 स्टिचेस में से, यहाँ से 2 स्टिचेस में से ये जो बीच वाली रो है यहाँ से हम लेंगे। ऐसे फिर देखिए थोड़ी दूरी पे फिर 2 स्टिचेस में से ले लेंगे। सेम रो में से डालिएगा, इस तरीके से यहाँ तक डाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने आगे भी 2 यहाँ पे 2 स्टिचेस में से यहाँ पे और 2 स्टिचेस में यहाँ पे निकाली है, नहीं तो ये यहाँ पे बांधने में इसका शेप सही नहीं आ रहा है। अब आपको जब टाइट करना हो तो इस तरीके से आप इसको बांध सकते हैं। टाइट ना भी करना हो तो ये इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगी ये डोरी। तो देखिए मैंने इसकी फिनिशिंग कर ली है और देखिए ये फ्रॉक पूरी बन गई है और देखिए बनने के बाद कितनी अच्छी लग रही है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।